माय नेम इज़ रेहाना हफीज़. मैंने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद इंग्लैंड से अपनी हायर सर्जिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की है. उसमें मैंने रिसर्च डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से. मेरा टॉपिक जो था वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ था और उसके बाद मैंने एट द मोमेंट मैं जो हूँ किंग्स कॉलेज में एज अ कोलोरेक्टल सर्जन काम कर रही हूँ. मेरी दिलचस्पी का फील्ड जो है वो जिसको आप कहते हैं बड़ी आंत का कैंसर और इसके अलावा प्रोक्टोलॉजी है, जिसमें आपके हेमरॉइड्स, फिस्टुला और फिशर जैसी चीज़ें शामिल होती हैं. आम इंसान की ज़बान में कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो बड़ी आंत का कैंसर है. मेरा ख़्याल है कि हमारे अवाम कैंसर के लफ्ज़ से तो काफ़ी आशना हैं, लेकिन ये कि बड़ी आंत का कैंसर इतना शायद कॉमन नॉलेज नहीं है, क्योंकि मरीज़ के हिसाब से उनको जो सिम्टम्स आते हैं वो इस तरह हैं कि उनका पेट ख़राब रहता है, या तो उनको डायरिया रहता है, या उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या उनका वज़न कम होता रहता है, या वो अपने पखाने के रास्ते खून देखते हैं, जिसको आम अल्फाज में वो बवासीर कहते हैं. मरीज़ के जब ये इस तरह के सिम्टम्स हों तो चांसेस है कि उनको कैंसर डेवलप हो रहा है. ये वो टाइम है जब मरीज़ को एक्चुअली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और थोड़ी सी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने कुछ टेस्ट्स कराएं ताकि जो कैंसर का ख़दशा है उसको दूर किया जा सके. जैसे कि हर कैंसर के लिए ये बात कही जाती है, इसी तरह कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी ये कहना मुश्किल है कि कोई एक वजह क्या है इस कैंसर की. हमारी मल्टीपल थेरीज़ हैं और रिसर्च ने साबित किया है कि बहुत सारी चीज़ें जो कैंसर को आम बनाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कैंसर से बचाव कर सकते हैं. फैमिली हिस्ट्री, हाँ, कैंसर फैमिलीज़ में रन करता है. लोग कुछ रिस्क पे होते हैं कि कैंसर डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी डाइट है, अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड, हाई फैट इनटेक, चीज़. इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनसे हमारा एक्सपोजर होता है वो भी बहुत सारे लोगों को कैंसर में मुब्तला कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए हैं वो एक ग्रुप ऑफ सर्जन्स हैं हम, जिसका नाम है लैप्कोस पाकिस्तान. इट्स अ लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जरी फॉर पाकिस्तान एक्चुअली. हम सब के सब इंग्लैंड और आयरलैंड में ट्रेनिंग कर चुके हैं और काफ़ी सालों से वहाँ कोलोरेक्टल सर्जरी में काम कर रहे हैं. हमारा बेसिक मकसद जो है वो अपने लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर की अवेयरनेस उजागर करना है और उनके लिए ट्रीटमेंट को आसान और अवेलेबल करना है. जैसा कि मैंने अभी आपको लैप्कोस के बारे में बताया, हमारे मरीज़ों के लिए डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे टेस्ट हैं दुनिया में जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फीकल ऑकल्ट ब्लड है कि आप खाने में छुप खून को चेक कर सकते हैं. इसके अलावा क्लोनोस्कोपी है जिसको लोग एंडोस्कोपी कहते हैं, जो कि एक बड़ा मुफीद तरीका है कैंसर को डिटेक्ट करने का, स्पेशली जब कैंसर बड़ा छोटा हो, क्योंकि जब छोटा कैंसर होता है तो उसका इलाज भी आसान होता है. और मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के लिए क्लोनोस्कोपी थोड़ा सा एक मुश्किल टेस्ट है, क्योंकि आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा सा इन्वेसिव है कि आपके हम बड़ी आंत में कैमरा डाल के देखते हैं. लेकिन अगर आप उसको देखें, उसकी अफादियत देखें, तो एक बड़ा मुफीद टेस्ट है. अगर आप किसी भी ऐसे सिम्टम से में मुब्तला हैं जो मैंने पहले बताए हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रब्ता करें और क्लोनोस्कोपी करें. हम सब के सब जो लोग यहाँ आए हैं, हम सब क्लोनोस्कोपी में एक्सपर्ट हैं और ये एक बड़ा वाहिद और मुफीद तरीका है कैंसर को जल्दी पकड़ने का. उसके अलावा आपको अच्छी तरह पता है कि हम सीटी स्कैन करा सकते हैं पेट का. उसके भी 2-3 तरीके हैं, कुछ कम मुफीद हैं, कुछ ज़्यादा मुफीद हैं. उसके तरीके से भी आप कैंसर को पता चला सकते हैं.
जब भी कोई बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है, तशख़ीस हो जाती है, तो फिर मरहला आता है इलाज का। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर नाकाबिले इलाज नहीं है, ये काबिले इलाज बीमारी है। पिछले कुछ सालों में, कुछ दहाइयों में यूरोप, अमेरिका में इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई है और कैंसर को जल्दी पकड़ने में इतनी कामयाबी है वहाँ पे, और इसीलिए उनका इलाज भी बहुत कामयाब है। हम 8 के 8 सर्जन्स जो आपको लैबकोस की वेबसाइट पे लिस्ट पे मिलेंगे, हम सब ने यूरोप से ट्रेनिंग ली है और ये इलाज की कामयाबी को देखा है और इसमें हिस्सा भी लिया है। अगर आप हमारे पास अपना डायग्नोसिस जल्दी कराएं तो इसका इलाज मुमकिन है। इलाज के 2-3 तरीके हैं, एक है ऑपरेशन और दूसरा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इन अल्फाज से वाकिफ़ हैं। सर्जरी जो है वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। सर्जरी के ज़रिए हम अर्ली कैंसर का इलाज करके उसको निकाल के आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उन कैंसर्स के लिए इस्तेमाल होती है जो थोड़े से बड़े होते हैं और इनको हम पहले श्रिंक करके, छोटा करके फिर ऑपरेशन करना चाहते हैं। और सर्जरी में भी इतनी डेवलपमेंट हो गई है दुनिया में कि अब आपको टिपिकल बड़ा सा कट लगा के पेट पे ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। अब हम की होल सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और रोबोटिक सर्जरी करते हैं। की होल सर्जरी में आपके कट्स छोटे से होते हैं, ऑपरेशन बड़ा होता है और हम कैंसर निकाल के की होल के ज़रिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है? मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। चांसेस कि उनको अस्पताल में हफ्तों दिनों रहना पड़ेगा वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन बाकी दुनिया में इस तरीके से बड़े कामयाब साबित हुए हैं। 80 से 90% लोग इस कैंसर के सर्जरी के बाद 5-5 साल तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, दे लिव विद देयर फैमिली। और की होल सर्जरी में हॉस्पिटल स्टे छोटा होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, इंसान अपनी डे टू डे लाइफ पे जल्दी वापस आ जाता है। दरअसल हम अपने ग्रुप के ज़रिए, लैबकोस के ज़रिए अपनी आवाम को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी पेट का मसला है तो उसको इग्नोर ना करें, उसके लिए टेस्ट्स कराएं, एक स्पेशलिस्ट को मिलें। क्योंकि अगर आप जल्दी इसका डायग्नोसिस कराएंगे तो इलाज उतना ही आसान और मुफीद होगा। कैंसर एक बड़ा मुश्किल सा और खौफ ज़दा कर देने वाला लफ्ज़ है, लेकिन आप अपने ये याद रखिए कि कैंसर नाकाबिले इलाज नहीं है। और यही हमारा आपके लिए मैसेज है और यही हमारी होप है कि हम चाहते हैं कि हम आपके काम आ सकें ताकि हम इस बीमारी का इलाज अपने मुल्क में कामयाब बना सकें।